सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। एज यू नो दैट गाइज 11 पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 11 पोर्टल। और अगर आप 1 डेट 1 मंथ और 2025 को प्लस करेंगे तब भी वो 11 बनना है। तो इसका मतलब होता है 11 इज कंसिडर्ड अ मास्टर नंबर। एक मास्टर नंबर होता है ये, जो कि सिग्निफिकेंट करता है एक स्टेज पे ले जाने के लिए, एंड इंट्यूशनल पावर बढ़ाता है स्पिरिचुअल पर्सन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में एक अलाइनमेंट पे लाता है विद अ स्पिरिचुअल मूवमेंट्स व्हेन पीपल्स कैन एक्सेस हायर रियल्म्स। यानी कि जब आप अंडरस्टैंडिंग करते हो चीज़ों को और जब आप एक एक्सेस पे पहुंचते हो हायर सेल्फ की, तो आप एक रियलिटी में पहुंच जाते हो जो कि एक 5D रियलिटी है, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एंड ट्यून इन टू डीपर ट्रूथ, और आपको पता चलेगा कि अबाउट देमसेल्फ, यानी कि आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आप किस स्टेज पे पहुंच चुके हो, आपकी डीपर साइड पर कितनी अवेकनिंग है। देन यू नो योर कर्मास। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितने बिग चेंजेस हैं, ड्रास्टिक चेंजेस। आपको पता चलेगा कि 11 पोर्टल में आपको न्यू बिगनिंग्स फेस ऑफ करने के लिए दी गई हैं, और आपके काफ़ी सारे टेस्ट लिए जाएंगे। तो इस समय पर काफ़ी सारे रीयूनियन होने की चांसेस हैं, बिकॉज स्पिरिचुअल मूवमेंट्स होंगे। जगह जगह पर आपको देखा जाएगा कि आप किस स्टेज पे हो और किस स्टेज पे अभी तक आप स्टक थे, क्योंकि अगर डिवाइन की नज़रों से देखी जाए तो 11 पोर्टल का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप स्पिरिचुअल या आप आम तौर पर देखें इसको 11 नंबर को, तो 1 नंबर सिग्निफिकेंट करता है कि आप लोगों की विशेष कम ट्रू होने वाली हैं। डिवाइन आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी विश कंप्लीटली लिसन की जा रही हैं। और एक ये गेट ओपन हुआ है, यानी कि जिसको हम एक डोर बोलते हैं, वो डोर ओपन हुआ है। और सब ने जिसने अभी तक विश नहीं मांगी तो मांग लीजिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सबकी कंप्लीट होंगी। फिर चाहे थोड़ा टाइम लग जाए चाहे जल्दी हो जाए, वो आप लोगों की ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना काम कर रहे हो। बट अगर मैं 11 पोर्टल की बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले 1 तारीख है, फिर 1 महीना है, ये तो 1 और 1 हो गया। लेकिन जब आप 1 तारीख 1 मंथ को और 2025 को प्लस करोगे तब भी वो 11 ही बैठ रहा है। यानी कि ये 11 आपकी 1 नंबर जो होता है वो एक ऑर्गेनिक नंबर है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी जितनी भी लाइफ में स्टकनेस थी और आपको लगता था कि लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, यहाँ से आपको एक पिकअप मिलेगा, आप आगे बढ़ पाओगे। आपको पता चलेगा कि लाइफ में जहाँ पे भी स्टक था मैं वहाँ से आ गया हूँ आगे, या आ गई हूँ आगे। और जब आप मुड़ के देखोगे अपने पास्ट में तो आपको पता चलेगा कि हमने कितना सब कुछ झेला और कितना आगे हम आ चुके हैं। तो आपका मन नहीं करेगा वापस जाने का, आप कहोगे और ग्रोथ हो और ग्रोथ हो। मैंने पहले ही बोला कि आप डीपर साइड पर ट्रस्ट करोगे और अपने अंदर झांक कर देखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप एक रियल्म, ठीक है, रियल्म्स जिसको हम कहते हैं कि एक इतनी हायर एक्सेस पे पहुंचना जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके जितना ऑरा किसी का भी पॉजिटिव नहीं है। यहाँ आसपास में जितने भी आपके कार्मिक्स हैं, आप सबसे ज़्यादा हैवी एनर्जीज में रहोगे। यानी कि हैवी कौन सी, जो कि एक एक्सिस होती है जिसपे जब कॉस्मिक रेज गिरती हैं तो एक एक्सिस बन जाती है वो। और जब आप उस एक्सिस को देखोगे तो आप
बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ पे पहुंच जाओगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि सारे कार्मिक कट ऑफ हो चुके हैं आपकी तरफ से। जिनका जितना भी साथ था वो अब यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके जितने भी कर्मास थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और कर्मास की कॉपी बंद हो गई है उनकी साइड से। और आपको जितना भी उन लोगों ने सिखाना था सिखा लिया है। यहाँ से आगे आप बढ़ोगे तो आपके कर्मास जो थे वो बैलेंस हो चुके हैं, एंड हो चुका है उन कर्मास का। और जो गुड कर्मास थे वो अब मिलना चालू होंगे। पहले बैड कर्मास की बारी थी, अब गुड कर्मास की बारी होगी। जैसे ही गुड कर्मास की बारी स्टार्ट होगी आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आने लगेंगे, जिसको हम कहते हैं बिग चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस, जो आत्मिक कहते हैं। आत्मिक आ गया, सब कुछ अब आपके हाथ में होगा, आपके ड्रीम्स आपके हाथ में होंगे, आपका मैनिफेस्टेशन जितनी भी थी वो सब हाथ में होगा। एंजल्स की ब्लेसिंग्स होंगी, प्लस आपको पता चलेगा कि आप डीएम से टोटली डी अटैचमेंट हो गए हो। जितनी भी डीएफ यहाँ पे स्टक थी 3D में 5D में, वहाँ से कनेक्ट थी तो अब कट हो जाएंगी। अपने गोल के ऊपर फोकस करोगे। जो आपको क्रेविंग्स होती थी अब कभी भी क्रेविंग्स नहीं होगी। कभी कभार नेचुरल तरीके से वो बात अलग है। अगर आपने बहुत बेहतरीन काम कर रखा है अपने ऊपर तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको बिल्कुल भी क्रेविंग्स नहीं होंगी अपनी तरफ से। हाँ, अगर डीएम मिरर करते हैं या एक्सेस पे आकर आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं या फिर क्रेविंग करते हैं, पर्जिंग करने की कोशिश करते हैं या डिवाइन पर्जिंग कराते हैं, तब थोड़ी समस्या हो सकती है। आपको लग सकता है कि हायर एनर्जीज ड्रेन हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया भी है कि अपना ऑरा लॉक करिए, अपनी जितनी भी पावर्स हैं उसको लॉक करके रखिए, अपने चक्रास को लॉक कीजिए ताकि आपकी डीएम आपकी पावर ना ले पाए। और अगर मैं डीएम की तरफ से बात करूं तो उधर स्ट्रगलिंग चल रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं, साथ ही कंफ्यूजन में है। और थ्रोट चक्र जो है वो स्टक है, सैक्रल चक्र, रूट चक्र, ये तीनों ही चक्र बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं उनके। साथ ही थर्ड आई चक्र भी पेन कर रहा है, हर्ट चक्र भी पेन कर रहा है। किसी किसी को रोना भी आ सकता है इस समय पे, क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जीज थी और न्यू मून पे किसी किसी को रोना आया होगा। तो ये बहुत नेचुरल है, बिकॉज एनर्जी ड्रास्टिक चेंज लेके आती हैं। आपकी स्किन्स में ड्राइनेस आ सकती है, इचिंग हो सकती है, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ सकते हैं, कमजोरी आ सकती है, किसी किसी के अंदर एनर्जी भी रहेगी। बट जो अच्छा तरीके से अपने आप को हैंडल कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को डेली बेसिस पे हील कर रहे हैं, उनके साथ ये कम होगा। अन्यथा आपके साथ ज़्यादा हो सकता है, ब्लैक स्पॉट्स आ सकते हैं, स्किन खराब हो सकती है, ग्लो हट सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी सी दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं। तो ग्राउंडेड रहिए, वाटर इनटेक कीजिए जितना हो सकता है, नेचर में वॉक कीजिए ताकि आपकी हर्ट चक्र की ग्रोथ बढ़े। यहाँ पे सोल शॉक हो सकती है किसी को लग सकता है डिवाइन फेमिनाइन को कि आप लोगों के साथ अचानक से सोल में वाइब्रेशन होने लगी है और डीएम की बहुत याद सता रही है, यानी कि क्रेविंग्स हो रही हैं। तो ये डीएम की तरफ से हो रहा है, ना कि आपकी तरफ से, बिकॉज आपकी एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल में है, बहुत ज़्यादा एक लाइन में है कि मुझे डीएम को एनर्जी नहीं देनी। बट फिर भी अगर एनर्जीज आ रही हैं तो ये बिग टेस्ट चल रहे हैं डिवाइन के कि अगर आपको डीएम की एनर्जीज आती हैं तो आप कैसा रिएक्ट करते हैं उस समय पे। कहीं आप ऐसा तो नहीं करते कि नहीं डीएम चाहिए ही चाहिए, मैं बात कर लूँ, मैं कॉल कर लूँ। तो यहाँ पे आपको स्टॉप होना है। अगर आप यहाँ पे स्टॉप हो गए तो ये आपका एक टेस्ट था जो कि कंप्लीट हो जाएगा डिवाइन की नज़रों में। थोड़ा मिसिंग एनर्जीज रहेंगी, टेलीपैथिकली भी कनेक्ट करेंगे, आपकी कोई भी पल्पिटेशंस हो सकते हैं या फिर स्किन में एलर्जीज हो सकती हैं, पेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, ज़्यादा पानी पीने का मन करेगा तो वाटर इनटेक जरूर लें। और ये 1-1 पोर्टल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक न्यू एनवायरनमेंट को लेके आया है, टावर मूवमेंट लेके आएगा। बट ये टावर मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपको रिलीज होते हुए दिखेगा। अगर मैं न्यू डीएफ की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक हैं और अपने आप में ग्रोथ चाहती हैं, निकलना चाहती हैं, बट निकल नहीं पा रही हैं। थोड़ी सी स्लीपी एनर्जीज रहेगी, हार्ट चक्र में पेन रहेगा, हेडेक हो सकता है, आइज में पेन हो सकता है, ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे कार्मिक्स के, डीएम के या फिर न्यू पर्सन्स के, एंगर इश्यूज रहेंगे, फ्रस्ट्रेशंस रहेंगे,
एक लगेगा कि हील करना है, हील कर भी रही होंगी, बट बार बार कोई ना कोई लीकेज हो रही है उनके ऑरा से, जिसकी वजह से उनको चेस करना पड़ रहा है, बार बार चेजिंग पावर में जा रही है डीएफ। यहाँ पे क्राइंग एनर्जी है, सैड एनर्जी है, गिल्ट में है डीएम, और सेल्फ रियलाइजेशन में है डीएम। बट डीएम बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, ईगो में फंसे हुए हैं, जिसके चलते क्राइंग एनर्जीज तो आती हैं, बट यहाँ पे क्या है कि वो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं 3D वर्ल्ड में कि नहीं मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही वो अपनी गिल्ट में भी रहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पेन में रहते हैं। वही सेम जो हायर सेल पे डीएम पहुंच गई हैं वही उनके साथ हो रहा है, बट ये जो प्रोसेस है इसमें कम परसेंटेज पे हो रहा है, यानी कि उनके साथ भी ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, बट बैड सिचुएशंस आपकी डीएम के साथ ज़्यादा हो रही हैं, आपके साथ कम होंगी। एक न्यू डायमेंशंस पे जाने का मौका मिलेगा आप सभी को। अपने अपने गोल्स बनाइए, अपनी अपनी नेचर गुड बनाइए, डिवाइन के साथ 3D वर्ल्ड में 5D वर्ल्ड में रन कीजिए, बट पॉजिटिव वे में। यानी कि आपको अगर डीएम बुलाते हैं या आपको डीएम याद करते हैं और आप उनकी साइड से कट ऑफ करके भागने की कोशिश कर रहे हो तो ये गलत है। रन कीजिए पर अच्छे वे में, यानी कि उनसे भागना नहीं है, उनको बोलना है 3D में या 5D में, जैसे भी आपकी पॉसिबिलिटी है उस हिसाब से बोलिए कि नहीं मैं हम मिल नहीं सकते अभी, या अभी मेरा टाइम नहीं है मिलने का। कुछ भी बोलिए, उनको बोलना है और उनको वहाँ से हटा देना है, रिजेक्ट नहीं करना। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी क्लियरिटी मिल रही होगी, यानी कि क्लियरिटी में कुछ भी हो सकता है, जो आप चाहते थे वो सब क्लियर हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, जो कि डाउनलोड्स भी आ रहे थे काफ़ी दिनों से, कि आप लोगों को अब फ़िलहाल में सरेंडर करना चाहिए। बिकॉज सरेंडर जब आप करोगे तो आपकी सारी लाइफ की जितनी भी सिचुएशन है जिसमें आप स्टक चल रहे हो वो कंप्लीट तरीके से ख़त्म होगी। साथ ही 11 यानी कि 11 पोर्टल है, तो 11 पोर्टल में आप सभी को एक अच्छा वे में रूटीन से अपनी हीलिंग करनी चाहिए। चक्रास की हीलिंग कीजिए, साथ ही कॉर्ड कट कीजिए, ऑरा क्लीन कीजिए, स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, शेडो वर्क कीजिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, जितना भी आप पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो जहाँ जहाँ पे कमी है। किसी को डीएनए में क्लींजिंग चाहिए, किसी को अपने चाइल्डहुड बॉन्ड की कमी है वो ठीक करानी है, जैसे भी आपको पॉसिबिलिटी लग रही है अपनी तरफ से आप ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप कोई गाइडर पकड़ सकते हैं, या आपको लगता है कि कोई मेरे लिए ये बढ़िया पर्सन है उससे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछिए। अपना काम करने में ध्यान दीजिए, यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे देखिए, जहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है डिवाइन पे सरेंडर कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो वो बताएंगे आपको रास्ता। तो अपने ऊपर काम करते रहिए। आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। और हाँ, 1111 पोर्टल के लिए आप लोगों को गलती नहीं करनी है, ट्रस्ट करना है डिवाइन पे और आगे बढ़ जाना है।